नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज के इस एपिसोड में एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो बेहद ज़रूरी है, जिसका जिक्र पहले काफ़ी कम सुना गया है। जब स्वास्थ्य की बात आती है तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो आपको हर एक बीमारी के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक ले जाती है। एक ऐसी बीमारी जो कि आपके पूरे शरीर के हर एक अंग को प्रभावित करती है, बाल से लेकर आपके पैरों के नाखून तक हर एक चीज़ को डायबिटीज़ प्रभावित कर सकती है। लेकिन इसके लिए कोई ऐसी दवा नहीं बताई गई थी जिसकी मदद से इसे रिवर्स किया जा सके, यानी कि डायबिटीज़ जितना बढ़ा था उसे उतने ही उल्टे डायरेक्शन में लेकर जाया जा सके और इवेंचुअली ख़त्म किया जा सके। लेकिन आज के एपिसोड में आपको इसी बीमारी के जो इलाज है इसके बारे में बताने वाले हैं, और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने और भरोसेमंद फिजिशियंस में से एक हैं। डॉक्टर साहब को आप पहले भी कई बार हमारे चैनल पर देख चुके हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सौम्या जी। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के बारे में आपने हमें कई बार कई सारी वीडियोस में बताया है, लेकिन डायबिटीज़ की एक ऐसी दवा जिससे डायबिटीज़ खत्म की जा सकती है, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले सौम्या जी मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज रिवर्सल का कॉन्सेप्ट एक नया कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट तो न कह लें, कई लोग पूछते हैं क्या रिवर्सल पॉसिबल है। यस, वैज्ञानिक भाषा में, वैज्ञानिक लहजे में अगर हम कहें तो यस, पूरी तरह से संभव है, लेकिन इसके लिए बहुत कठिन परीक्षा से आपको गुजरना होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि एक दवाई आपने ले ली और डायबिटीज आपका क्योर हो गया। वो डायबिटीज आपको असिस्ट करता है उस परीक्षा की घड़ी में आपको पास होने में, उस रुकावट को भेदने में, उस रुकावट को बेधने में। अब रुकावट कौन सा है? क्योंकि ये मानी हुई बात है कि डायबिटीज़ का आपके बॉडी फैट से बहुत गहरा रिश्ता है, टाइप 2 डायबिटीज़ का। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कौन से डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ सारे डायबिटीज़ का नहीं होगा। जिस डायबिटीज़ में अगर आपको हार्ट का कॉम्प्लिकेशन आ गया, जिस डायबिटीज़ में किडनी का कॉम्प्लिकेशन आ गया, जिस डायबिटीज़ में आई का कॉम्प्लिकेशन आ गया, उसको आप वापस नहीं ला सकती, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए डायबिटीज़ अगर कॉम्प्लिकेशन के साथ हो गया तो वापस नहीं होगा। डायबिटीज़ अगर बहुत पुराना हो गया और वो अगर दवाई से और आपके डाइट से कंट्रोल चल रहा है, उसमें रिवर्सल की कोशिश न करें, क्योंकि अगर 20 साल 25 साल पुराना डायबिटीज़ है, आप चल रहे हैं तो चलने दें। लेकिन अगर आपका डायबिटीज़ फ्रेश है, अगर आप यंग एज हैं, 35 साल हैं, 36 साल हैं, 30 साल वाले भी डायबिटीज़ टाइप 2 के आते हैं, जो अभी प्रवेश किए हैं डायबिटीज़ के क्षेत्र में, यानी इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से डायबिटीज़ में आ गए, तो डायबिटीज़ में नया प्रवेश किए, तो आपको ऐसा उपाय हम बताने जा रहे हैं। वैज्ञानिक सर्किल में एक तथ्य है और प्रूवन तथ्य है कि आपका फैट जो है वो जाके जमा होता है लीवर में और पैंक्रियाज में, और लीवर और पैंक्रियाज का फैट वो इंसुलिन रेसिस्टेंस को बढ़ाता है और अल्टीमेटली ये डायबिटीज़ में कन्वर्ट होता है। तो अगर आपने अपने वजन को 15 किलो घटा लिया, मैं बता रहा हूँ साहब इसको देखिए, कम से कम 15 किलो आपने अगर वजन को घटा लिया तो आपका डायबिटीज रिवर्सल पूरी तरह से पॉसिबल है। यानी कि डायबिटीज़ पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ये 15 किलो घटे कैसे जी। तो इसके लिए आपको एक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है, एक मजबूत फौलादी निर्णय की जरूरत है। वो निर्णय क्या है? डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज। और डाइट कंट्रोल में आपको बता दूं सौम्या जी कि कई बार ऐसा होता है कि लोग सोशल मीडिया की डॉक्टरी जो है ना, बड़ी खतरनाक डॉक्टरी है, उसमें एक से एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट आते हैं, ये डाइट फलाना डाइट, न जाने सैकड़ों किस्म के डाइट, और लोग भ्रमित होकर वो डाइट के साथ। होता क्या है उस डाइट में? कई बार होता है कि कार्बोहाइड्रेट आपने काफ़ी कम कर लिया, कार्बोहाइड्रेट कम करना है डाइट में, कार्बोहाइड्रेट आपने 10% 8% ले गए, और आपको टोटल कैलोरी 800 से 1000 कैलोरी लेना है अगर आपका 15 किलो का टारगेट है। तो उसके लिए आप डाइट में अगर मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट बहुत कम कर दिया तो नेचुरली फैट ज़्यादा बढ़ जाएगा, लिपिड, और जब लिपिड बढ़ेगा तो उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपको हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए सब प्रोपोर्शन में लेना है। कैलोरी का वैल्यू 1000 कैलोरी से ज़्यादा नहीं हो, 800 कैलोरी हो तो अति उत्तम है, और साथ में एक्सरसाइज करें। ये जो दवाई आई है सौम्या जी, इन्हें सीमाग्लूटाइड कहते हैं, ये आपके वजन कंट्रोल में काफ़ी मदद करता है। अब तक की डायबिटीज़ की जितनी दवाइयाँ थीं वो या तो वज़न बढ़ाती हैं या वेट न्यूट्रल हैं, जो वज़न लेवल में रखती हैं, या अगर आपने टैबलेट
कुछ टैबलेट्स हैं, मैं अभी नाम नहीं, तो वो आपके वजन को बढ़ाता है। इंसुलिन आपके वजन को बढ़ाता है। मेटफॉर्मिन आपके वजन का न्यूट्रल है। तो ये सारी दवाइयां हैं जो आपके वजन को स्थिर रखती हैं या वजन को बढ़ाती हैं। एक आध दवाई है जो वजन को, लेकिन ये जो सीमाग्लूटाइड जो दवाई आई है वो आपके वजन को काफ़ी हद तक नीचे ले जाती है। तो आपने डाइट कंट्रोल किया, एक्सरसाइज किया और साथ में दवा का कुछ दिन सेवन कर लिया और आपका वजन का टारगेट हो गया 15 किलो से नीचे घटा के ले गए। लेकिन मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ कि घटाना बहुत आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना बड़ा डिफिकल्ट है। तो आपने डायबिटीज़ को घटा लिया 15 किलो, आप मान लीजिए वजन घटा करके आपका HbA1c 5.6 पहुंच गया, आपका फास्टिंग 100 मिलीग्राम के नीचे चला गया, आपका खाने के बाद वाला ब्लड शुगर 140 के नीचे चला गया, तो आप समझ सकते हैं कि डायबिटीज़ करीब करीब क्योर हो गया, रिवर्सल हो गया। लेकिन ये रिवर्सल डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है कि रिवर्सल हो गया तो आप निश्चिंत होकर बैठ गए, आप महफूज हो गए कि अब तो हमें कुछ नहीं होना है। एक कभी भी आप वजन बढ़ा लेंगे, अगर 5 किलो वजन बढ़ गया, फिर 10 किलो, कई बार ऐसे मरीज को हमने देखा है कि काफ़ी रिगरस ट्रेनिंग के बाद उन्होंने वजन को घटा लिया, काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं, डायबिटीज भी काफ़ी घट गया, अब उनको दवा की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन अचानक वर्जनाएं टूटी, संयम टूटा, सब्र का बांध टूटा और वो खाने लग गए, एक्सरसाइज में कमी आ गई, वो अपने को समझ गया कि अब तो हमारा शुगर कंट्रोल हो गया और फिर अचानक शुगर बढ़ जाता है। तो ये जो बढ़ने घटने की प्रक्रिया है, ये आपके रिवर्सल के लिए सबसे बड़ा बाधक है। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि अभी आपने एक दवा का नाम बताया जो खाने से वज़न कम होने में काफ़ी मदद मिलेगी और वज़न मेंटेन रहने में भी मदद मिलेगी, लेकिन डायबिटीज़ को लेवल में रखने के लिए भी क्या कोई दवाई है या बस ये कि वज़न वाली काफ़ी है? नहीं, ये दवाई किसका आप समझिए कि डुअल बेनिफिट है। डुअल बेनिफिट करने का मतलब कि साथ साथ आपको वजन भी घटा रहा है और शुगर लेवल भी घटा रहा है, क्योंकि ये जो केमिकल है वो GLP-1 एनालॉग कहते हैं। वो पहले एक इंजेक्टेबल फॉर्म में आता था, लेकिन आजकल टैबलेट फॉर्म में आ गया। इसमें बंधन यही है कि थोड़ा सा हम हर मरीज को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी ये महंगी दवाई है, करीब करीब ये 350 से 400 रुपया टैबलेट पर डे का पड़ता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं और वो अगर डाइट, बहुत रिगरस डाइट नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन डाइट कंट्रोल करना चाह रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अनुशासन में रह रहे हैं और साथ में अगर सीमाग्लूटाइड का सेवन कर रहे हैं, तो शुगर तो घटेगा ही। सीमाग्लूटाइड शुगर घटाता है क्योंकि ये ग्लूकागोन रिसेप्टर्स पे जाके बैठता है और हाई ग्लूकागोन के लेवल को कम करता है, शुगर को कम करता है। शुगर कम करेगा और वजन को सब्सटेंशियली कम करता है। 12% वेट आपका घटने की पूरी संभावना रहती है। तो इसलिए जब दोनों बेनिफिट एक साथ मिल गया, दो फायदे आपको एक साथ मिल गए, तो दवाई तो उत्तम है ही। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि ये कोई क्विक फिक्स सॉल्यूशन नहीं है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि आपने दवाई ली और डायबिटीज क्योर हो गया। आपका टारगेट रखना है यही कि आपका फैट सेल्स को कम करना है, वजन को घटा के रखना है, 15 किलो वजन घटना है और 15 किलो वजन का स्थायित्व कम से कम 10 साल तक चलेगा या 15 साल तक चलेगा, उसको लंबे समय तक स्थायी रखना है। उसमें अगर जरा सा भी भटकाव हुआ तो डायबिटीज भटक जाएगा, फिर रिवर्सल का कॉन्सेप्ट फिर वहाँ पर आ जाएगा। तो ये स्टैटिक नहीं है सौम्या जी, ये स्थायी नहीं होता है, ये बदलते रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर। ये आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरह से ले चलते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि एक दवा है जो अभी आप पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब भी करते हैं, 300 350 रुपये हर दिन उसका एक दवा का खर्च है। अब मुझे ये बताइए कि क्या मार्केट में यही एक ऑप्शन है या फिर लोग इसके चीपर या फिर इससे और एक्सपेंसिव और इफेक्टिव ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते हैं? ऐसा है सौम्या जी कि कोई जब नई दवा आती है ईजाद होके तो महंगी रहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में, आने वाले अंतराल में ये दवाई का दाम भी घटेगा ताकि सब मरीजों को हम सुविधा दे सकें। अभी कुछ खास चुनिंदा मरीज है जिनको हम लोग दे सकते हैं, जो कि इसको अफोर्ड कर सकते हैं और जिनका वजन ज़्यादा है और जिनका वजन घटाने में ये दवाई काफ़ी कारगर है। आजकल तो अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है तो आपको वेट लॉस के उपाय में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा का अब सबसे बड़ी सावधानी ये होती है कि इसको खाली पेट लेना है और उसके 3 घंटे के बाद तो कुछ नहीं खाना है और बहुत कम पानी के साथ लेना है, 4 अंश पानी के साथ इसको लेना है। तो ये सारे सावधानियों को रखते हुए अगर आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप इसका इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक डॉक्टर के सुपरविजन में कोई दवा जब हो तो एक डॉक्टर, ऐसा नहीं कि आप गए और दुकान से ले लिया और आपने शुरू कर दिया, इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं।
तो इसलिए सबसे ज़रूरी है, जो अहम चीज़ है सौम्या, जो आपके माध्यम से हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि डायबिटीज़ रिवर्सल संभव है, पूरी तरह से संभव है, बशर्ते कि आपका जीवन अनुशासित रहे, आपका खान पान अनुशासित रहे, आपकी जीवन शैली संयमित रहे, और साथ में ये दवा कैसे हो, ताकि आपका वजन जल्दी घट जाए और उसको आप स्थायित्व ले आए। जी डॉक्टर साहब, एक बार फिर से यही सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या इस दवा के अलावा कुछ और ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं? तो जैसा कि समझिए, पहले मैं कह चुका था कि अभी की जितनी दवाइयाँ हैं वो या तो वेट बढ़ाती हैं, वेट न्यूट्रल हैं। एक आध दवाई जो है ना, वो जो फ्लोजिन्स ग्रुप की दवाई है, वो डापाग्लिफ्लोजिन है, कनाग्लिफ्लोजिन है, उससे वजन थोड़ा घटता है। लेकिन सब्सटेंशियल वजन का अगर घटाना है, अगर आपका वजन ज़्यादा है और 15 किलो का टारगेट है, तो इसमें एक कारगर असर कर सकता है ये दवाई। तो अगर आप सामर्थ्य नहीं है आप में, तो अन्य दवाइयों की ओर बढ़ते हैं। लेकिन इसका जो उपादेयता है इसमें है कि ये बहुत जल्दी वजन घटाता है और ज़्यादा वजन घटाता है। तो देखिए, डॉक्टर साहब ने हमें एक ऐसी दवा के बारे में बताया जिससे डायबिटीज़ जो है उसे क्योर किया जा सकता है, यानी कि डायबिटीज़ का जो रिवर्सल है वो संभव है, और एक पॉइंट पर जाकर हो सकता है कि आप इस बीमारी के बिना जी भी पाएँ। लेकिन वही बात है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ओवरनाइट हो जाएगी। इसके लिए पेशेंट रहने की ज़रूरत है, कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है, और बाद में भी जो भी आपने प्रोग्रेस की है उसे मेनटेन करना, और वो सारे जो परहेज़ उन्होंने बताए वो भी करते रहें, तभी जाकर आपको दवा के जो रिजल्ट्स हैं वो मिल पाएंगे। बाकी की वीडियोस के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।